रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जो सर्दियों का दौर होता है ख़ास तौर पे बच्चों और बूढ़ों के लिए, जो बहुत कम उम्र या बहुत ज़्यादा एज के जो लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसमें ना 2-3 गलतियाँ होती हैं हमसे जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। तो वो अगर हम उनसे अवॉइड करें, उनको बेहतर कर लें, तो हमारे बुज़ुर्ग और हमारे बच्चे बड़े महफूज रह सकते हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि सर्दी के मौसम में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, हम ज़्यादातर डॉक्टरों के पास दौड़े होते हैं। तो कुछ केयर हम की जाए घर में तो इनको सर्दी से बड़ा आसानी से बचाया जा सकता है। मोस्टली मैंने ये देखा है कि ख़वातीन गलती क्या करती हैं बच्चों के मामले में कि वो बच्चों को बहुत ही कवर करती हैं। असल में हमें ये चाहिए होता है कि जिस कमरे में या जिस जगह बच्चा या बुज़ुर्ग रह रहे हैं, हम उस माहौल को गर्म करें। हम बच्चों को गर्म कर देते हैं इतना ज़्यादा कपड़े पहना के, जो ही बच्चे का या हमारे बुज़ुर्ग का कोई कपड़ा साइड पे होता है वो इन्फेक्शन करता है। लिहाजा सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आप एनवायरनमेंट को गर्म करें। फ़र्ज़ करें आप किसी कमरे में हैं तो वहाँ एक मुनासिब हीटर लगा के उस एनवायरनमेंट को गर्म करें। ज़रूर कवर करना चाहिए, बच्चे को जर्सी भी और कपड़े भी पहनाने चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, मगर आपको उस एनवायरनमेंट को गर्म करना है, ना कि एनवायरनमेंट तो बहुत ठंडा हो मगर आपने वैसे उसको हर चीज़ को कवर किया हो। और दूसरी चीज़, जब हम बच्चों को या बुज़ुर्गों को बाहर लेके जाते हैं या आम आदमी बाहर जाए तो वो ख़ास तौर पे अपना जो बाकी चीज़ों तो कवर करते हैं हम, मगर माथे को और नाक को कवर करना भूल जाते हैं। आजकल खैर मास्क का भी दौर है, लगाना चाहिए, क्योंकि जो ठंडी हवा डायरेक्ट हमारे अंदर जाती है उससे फ्लू का बड़ा ख़दशा होता है। और फ्लू भी आजकल ऐसा है कि उसमें हज़ारों खदशात होते हैं। ओमिक्रॉन की इस वक्त फ़ज़ा चल रही है, ओमिक्रॉन वेरिएंट चल रहा है, कोरोना का दौर है, चेस्ट इन्फेक्शन होती है और 100 मसाइल हैं चेस्ट के हवाले से, नमूनिया हो जाता है। तो इससे बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना बजाय इसके कि हम बीमार हो जाएं डॉक्टरों के पास जाते रहें। तो ये अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, हम तो मेरा ख्याल है हमारे बुज़ुर्ग और हमारी ख़वातीन जो बच्चों के लिए बहुत उनके लिए परेशानी का बायस बनते हैं सर्दियों में ख़ास तौर पे, तो इससे बहुत आसानी से बच सकते हैं। लिहाजा मेन फोकस ये है कि जब कहीं बाहर जाएं तो माथे को, चेस्ट को, और फिर बाज़ का हमने ये भी देखा है कि बुज़ुर्ग हैं उन्होंने माथा भी कवर किया हुआ, मास्क भी लगाया होता है, अपने आप को कवर किया होता है, हाथ भी ढांपे होते हैं, चेस्ट भी, सारा कुछ कवर होता है, मगर नीचे उन्होंने चप्पल पहनी होती है। पाँव को कवर करना भी बड़ा ज़रूरी होता है, उन्होंने जुराब या बूट भी पहनने हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको अगर हम नोट कर लें तो बहुत आसानी से हम जो ये बच्चे और हमारे बुज़ुर्ग हज़रात चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं तो इससे बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। और अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो जाता है तो उसमें भाप बड़ी ज़बरदस्त से हमारे घर में तैयार हो जाती है। हम पानी गर्म करें, उसमें बाम डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, या कोई भी आम सादा पानी से भी भाप ले सकते हैं। और भाप लेने के बाद फ़ौरन बाद ना तो आपने कहीं बाहर जाना है, ना किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जाना जो ठंडा हो, उससे बहुत ख़दशा है कि आपकी वो जो इसको प्रॉब्लम बढ़ने का अंदेशा ज़्यादा है। लिहाजा कोशिश करें कि ये बड़ी आम ख़ास छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप चेस्ट इन्फेक्शन से महफूज रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।